हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है खासकर एडमिशन्स को लेकर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है। पहले हम जामिया से स्टार्ट करेंगे। गूगल पे जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा JMICUE। सर्च कर लेने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। आप इसके वेबसाइट पे सिंपली क्लिक करके चले आएंगे, यानी कोई भी नोटिस एंड अपडेट्स आता है आपको इसके वेबसाइट पे दिख जाता है। तो अभी हम इसके वेबसाइट पे जा रहे हैं। जैसे अब इसके वेबसाइट पे आएंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। एक तो सबसे पहला जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूं कि जो कोई स्टूडेंट जामे में अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जामे में खासकर बैचलर्स कोर्स में स्पॉट एडमिशन होना है। और स्पॉट एडमिशन किस कोर्स का होना है? बीवोक सोलर एनर्जी का, क्योंकि इसमें सीट्स फुल नहीं हुआ है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर नोटिस आ चुका है। जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, ये रहा, इन्होंने नोटिस को अपडेट करा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, जो लास्ट डेट इन्होंने रखा था वो आपका मालूम है। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उन्होंने इसने डेडलाइन दिया है। मतलब ये कि 20 से 21 2 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, यानी 20 से 21 दिसंबर को आपको इस टाइम में पहुंचना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं बीवोक फूड प्रोडक्शन के लिए, उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लिस्ट आएगा, उसके बाद उनको हैंड टू हैंड एडमिशन मिल जाएगा। मतलब ये कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचना है। किस डेट में? 20 से 21, इन दोनों में किसी दिन भी आ सकते हैं। टाइम इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जामे अभी भी आपको मौका है, खासकर सोलर एनर्जी में एडमिशन लेने का लास्ट चांस है आपको। अब आते हैं सेकंड अपडेट पे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से डिस्टेंस की ओर से 1 ईयर का उर्दू में सर्टिफिकेट कोर्स लाया गया है। आप चेक करने के लिए आप जामिया की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इन्होंने ये यहाँ पे डिटेल बताया है कि आपका किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और आपका जो मटेरियल यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा एडमिशन में जो है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इसमें एडमिशन होता रहेगा। सीन ये है कि पहली बात ये समझिए कि इसके फॉर्म आए हैं और आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके जो फॉर्म के जो चार्जेस लगेंगे वो 500 लगेंगे। और बेसिकली ये 500 जो चार्ज लगेगा वो डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू, यानी DD बनता है बैंक में, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और उसके बाद वो अटैच करेंगे इस फॉर्म। एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको गेट नंबर 20 में ही डिस्टेंस का ऑफिस है, वहाँ जाकर सबमिट करना पड़ेगा। 3rd फ्लोर पर ये बिल्डिंग है, वहाँ जाकर सबमिट कर देना होगा। ये अगर किसी भी स्टूडेंट को 1 ईयर का उर्दू में लैंग्वेज कोर्स करना है तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल बताया है वैसे, लेकिन अब हम बात करते हैं। ये रहा आपका फॉर्म। अगर आप डिस्टेंस के थ्रू 1 ईयर का जो लैंग्वेज कोर्स है इनका, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ये सारा बेसिक डिटेल है आपको फिल करना होगा। और उसके बाद आपको 500 का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ सबमिट करेंगे? गेट नंबर 20 में ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ DD, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब इसके बाद ये दूसरा अपडेट हुआ। 3rd अपडेट की ओर अगर हम आते हैं जामिया की वेबसाइट पे ही, इसके वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो जामिया में PhD का एडमिशन होने वाला था, उन लोगों का सबसे पहले एंट्रेंस होना है। तो उसका एंट्रेंस का जो शेड्यूल है, और उन लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए जो जामिया का जो वेबसाइट है, यानी कि जिस लिंक के थ्रू आपने फॉर्म अप्लाई किया था PhD का, उसी लिंक के थ्रू आपके ये डाउनलोड होंगे। इस लिंक से पहला आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और ऑलरेडी एंट्रेंस स्टार्ट हो चुका है। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, अगर नहीं कोई क्वेरी होते तो कमेंट कर दीजिएगा। 3rd ये कि जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर स्कूल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट फॉर अभ्यास में 6th, 9th और 11th के लिए एंड डिप्लोमा के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े ही नॉमिनल और अफोर्डेबल चार्ज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा, आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। वही अगर यूनिवर्सिटी में UG लेवल के एंट्रेंस की बात करें, जैसे BA के अंदर जितने भी कोर्स हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, BB.Com के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इस स्टूडेंट फॉर अभ्यास में फ्रेश बैच लाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेंशन है। इसके साथ ही BSc का भी इस बार स्टार्ट हो रहा है और DLED B.Led का भी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। सेम सीन AMU कैंडिडेट्स के साथ, यानी AMU में भी अगर आप 6th, 9th, 11th का तैयारी करना चाहते हैं या फिर BA का तैयारी करना चाहते हैं, AMU के अंदर सिर्फ 4-5 कोर्स लाया गया है स्टूडेंट को अभ्यास में। एक तो 6th, 9th और 11th हो गया एंड डिप्लोमा, साथ ही BA और BA के बाद एक और कोर्स वहाँ पे है BSc। इन दोनों में जो है पहले कॉमन एंट्रेंस होता है, उसके बाद फिर आपको मेरिट के बेस पे सब्जेक्ट मिलता है इन दोनों का। अब आते हैं AMU की वेबसाइट पे। इसके लिए सिंपली गूगल पे जाना और सर्च कर लेना है AMU एग्जाम कंट्रोलर। सर्च करते ही इस तरीके का आइकन आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स आ रखे हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, इन शॉर्ट में बताएंगे। पहला अपडेट ये है कि जो भी स्टूडेंट AMU में ऑलरेडी BA, BSc, B.Com में पढ़ रहे हैं, उनको री-इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम होना है। इन्होंने फिर से मौका दिया उन स्टूडेंट को जो छूट चुके हैं, जो 2022-23 में एडमिशन लिए। इसके अलावा PG कोर्स में जो है एडमिशन होना है, उसका वैकेंसी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि अभी AMU में जो है
सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जो लिस्ट आया था उन लोगों का काउंसलिंग हो चुका है। अब उनको करना ये कि काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से उनको बराबर चेक करते रहना है। साथ ही जो स्टूडेंट एमयू में जो मतलब गर्ल्स कैंडिडेट है और अगर एमयू से प्राइवेट मोड के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उनके भी फॉर्म आए हुए हैं। हम थोड़ा सेल्फ फाइनेंस वालों को फिर से रिमाइंड करना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एमयू में एडमिशन लेकर के काउंसलिंग में फॉर्म जिनका रिजल्ट आया था और अभी जिनका काउंसलिंग हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बात करें यहाँ पे। उसके देखिए काउंसलिंग का क्या स्टेटस है। आप अपने काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीन कंप्लीट हो गया है और आज या आज रात तक आपके फर्म लिस्ट फर्स्ट आ जाएंगे। फर्म लिस्ट फर्स्ट कहाँ आएंगे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप वेबसाइट पे ही रहेंगे एमयू के, और एमयू के वेबसाइट पे आप देखिए कहाँ पे फर्म लिस्ट एडमिशन 23-24 आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक न्यू आइकन अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए सेल्फ फाइनेंस का आइकन इन्होंने बना रखा है और अब इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए फाइनली जो है जो ह्यूमैनिटीज़ का फाइनली फर्स्ट लिस्ट आ चुका है। बाकी का रात तक या कल मॉर्निंग तक सब अपडेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद इन्होंने जो पेमेंट का जो शेड्यूल रखा है उसी के शेड्यूल के हिसाब से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेमेंट कब मतलब आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। पेमेंट कब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, डिटेल सही से फिल करिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट जो है आपका कल से होगा 17 से 18 के बीच में, यानी आज अगर रिजल्ट आता है तो कल से आप पेमेंट कर लीजिएगा और पेमेंट करने टाइम कोई गलती मत करिएगा। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है या सिंपल सी बात है एमयू जामे में जिस किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स कमेंट कर दीजिए पहला, ताकि उस कोर्स से रिलेटेड हम वीडियोस बना दें और कोई भी वैसा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो हम वहाँ पर दे दें। दूसरी बात ये कि फिलहाल स्कूल वालों के लिए हेल्प एंड गाइडेंस के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कूल के स्टूडेंट एंट्रेंस के लिए, चाहे वो 6 का हो 9 का हो, एमयू जामिया दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी कैंडिडेट्स को चाहिए एमयू जामिया का, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, वरना व्हाट्सअप करके पेपर आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें तैयारी के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। पहला ये कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए और दूसरा ये कि क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पेपर का आइडिया लग जाएगा और आप आराम से खुद भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें, बट इन सब में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सही से आइडिया लगा होना चाहिए पेपर का और सिलेबस का। अगर ये आइडिया लग जाता है तो फिर आपके लिए पेपर निकालना आसान होगा। बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए, किसी टॉपिक वीडियो जो भी कमेंट करिए, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी कमेंट